सत श्रीकाल बेटा जी। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। किसी भी कोई अगर हम पॉइंट ले लेते हैं तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास करता है, उस रेट को, उस चेंज को, जो चार्ज क्रॉस किया है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूले से देखा जाए तो ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ क्यू क्या है, सिंबल है चार्ज का, और टी सिंबल है टाइम का। और हम जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं कैपिटल आई। यूनिट्स होते हैं कूलम पर सेकंड। पर कूलम पर सेकंड को बार बार लिखने से एक शॉर्टकट है, हम ए करके लिख देते हैं, एम्पियर करके लिख लेते हैं। जिस तरह से न्यूटन ने अपने यूनिट्स बनाए, उसी तरह से एम्पियर जो एक साइंटिस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम कूलम पर सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए लिख देते हैं। यहाँ पर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि चार्ज फ्लो ही क्यों करेगा, और फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी। यहाँ पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, यानी कि जो बैटरी का आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव है, वहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसे माना जाता है। या हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल बोल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव लो पोटेंशियल है, तो उस तरह से मान सकते हैं। या मान सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ फ्लो कर रहा होगा, वही हम डायरेक्शन मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमें किस तरह समझना चाहिए जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का दिमाग में बैठ जाए, तो हम इसको किसी और करंट के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे क्या एक सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिक करंट होता है? नहीं, वाटर करंट भी आपने सुना होगा। पानी का बहाव, पानी कितना फ्लो हो रहा है, वो भी हो जाता है। विंड करंट भी तो होता है, यानी कि हवा कितनी तेज चल रही है। जब तूफान चल रहा है तो हम बोलते हैं कि विंड करंट बहुत ज़्यादा है। जब बाढ़ आती है तो बोलते हैं वाटर करंट जो है बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को भी समझ सकते हैं, यानी कि ये फ्लो ही है, बट ये किस चीज़ का है? ये चार्जेस का फ्लो है। अब हम किस तरह से किसी चीज़ का फ्लो नाप सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पानी का लेते हैं एग्जाम्पल, यानी कि मैं ले रहा हूं यहाँ एग्जाम्पल वाटर करंट का। अगर पानी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो मैं कैसे जानूं कि कितना फ्लो है? अगर कोई पूछे कि बहाव कितना है, व्हाट इज द वाटर करंट, एक्चुअली ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो हो रहा है। और वो वैल्यू अगर हमारी आती है, फॉर एग्जाम्पल हम मेजर किया हमने और आता है 2 लीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 लीटर पानी, ये जो हमारे जो पॉइंट माना है जिसके थ्रू हम नाप रहे हैं, वहां से 2 लीटर 1 सेकंड में पानी बह जाता है। तो ये क्या हो गया? दिस इज वाटर करंट, दिस इज वाटर करंट। अब थोड़ा सा भाव ज्यादा किया जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, बाढ़ आ गई, यानी कि पानी बहुत ज्यादा हो गया। अब फिर उस पॉइंट पे ऑब्जर्व किया, जैसे ये मैंने माना है ज्यादा एरो लगाकर कि ज्यादा पानी क्रॉस कर रहा है, बाढ़ आ गई है, नदी में बहुत पानी है, बहुत करंट है, किस चीज का? वाटर का। तो अगर अब मेजर किया तो अब हमारा आया 4 लीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना लीटर क्रॉस हुआ? अब 4 लीटर क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या हो गया? अगेन ये वाटर करंट ही है। बट आप क्या बता सकते हैं, वाटर करंट यहां है ज्यादा कि यहां है? बिल्कुल राइट, यहां पर वाटर करंट ज्यादा है। तो इससे हम कंपेयर कर पाएंगे करंट की वैल्यू को। अगर हमें ये एग्जांपल समझ आ गए हैं तो हम इलेक्ट्रिक करंट को भी अब डिफाइन कर सकते हैं। बस आप ये समझिए कि यहां पर ये जो 2 एरो थे, अब लीटर की जगह कूलम होता है, यानी कि कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होता है। यहां क्या फ्लो कर रहा है? अब चार्ज फ्लो कर रहा है। यहां क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अब वाटर करंट की जगह ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। उसी तरह से कंपैरिजन हो जाएगा। देखिए, अब मैं बोल सकता हूं कि पहले केस में 2 कूलम जा रहा था 1 सेकंड में, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कितना था? 2 कूलम पर सेकंड का, 2 कूलम पर सेकंड का। यहां पर अगर हम बोले 4 कूलम जा रहा है 1 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हुआ? 4 कूलम पर सेकंड का। तो कौन सा ज्यादा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट ये ज्यादा जो है, जो हमारा सेकंड केस है वही है। तो हम बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह इसे समझ सकते हैं। और अगर हम डेफिनेशन से देखें तो आपके यहाँ पर
लिखा हुआ है राइट साइड में, देखिए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना क्रॉस किया। इसको अगर हम फॉर्मूले से लिखें तो इस तरह से लिखा जाता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये सब सिंबल हैं। ये किसका सिंबल है? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। अगर सर्किट्स में दिखाना है तो हम I से इसे डिनोट करेंगे। सिंबल हुआ वो होता है कैपिटल I से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट यहाँ पर अगर हम देखा जाए, यहीं से समझ रहे हैं कि कूलम पर सेकंड होता है, कूलम पर सेकंड। बट एम्पियर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कूलम पर सेकंड को शॉर्ट हैंड कर दिया, और अब हम उनकी रिस्पेक्ट में इसे ए बोलते हैं, जो बोला जाता है एम्पियर्स। यही है जो आपके, अगर आप मोबाइल का अडेप्टर देखें तो उसके पीछे लिखा होता है कितने एम्पियर का करंट है। कोई भी डिवाइस होगी वहां पे लिखा जाएगा कि कितना करंट उसमें एक्सपेक्टेड है फ्लो करने के लिए। तो यही एम्पेयर है जो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा यूनिट माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर हम अब एम्पेयर को यूज करें तो यहाँ मैं बोलूंगा 2 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा था। कूलम पर सेकंड को बस ए कर दिया है साइंटिस्ट की, एम्पेयर जो है साइंटिस्ट उनकी रिस्पेक्ट में। यहाँ कितना 4 एम्पेयर। तो हाँ, 4 एम्पेयर ज्यादा है कि 2 एम्पेयर ज्यादा है? 4 एम्पेयर ज्यादा है। इसीलिए हम बोलेंगे कि ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। समझा कैसे? जिस तरह से पानी का भाव होता है, पानी का फ्लो होता है, उसी तरह से हमने चार्जेस का फ्लो अगर देखेंगे तो हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर देंगे। डेफिनेशन साइड में यहाँ लिखी हुई है, देखिए एक बार पढ़ लीजिए। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में कि ये सर चार्ज फ्लो ही क्यों किया। तो मैं अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछता एक डिफरेंट तरीके से, बट वाटर का एग्जाम्पल लेके, तो आप आंसर दे पाएंगे उसको, और वही एग्जाम्पल हम समझ जाएंगे कि चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है। देखिए अगर मैं यहां पर दो ऐसे पानी भर के 2 गिलास रख देते हैं और दोनों को बराबर भरा जाए, दोनों इक्वल साइज के हैं और दोनों में पानी बराबर है, सेम पानी भरा गया है, तो मुझे बताइए यहां पर अगर मैं ये पाइप ऐसे जोड़ देता हूं, क्या पानी फ्लो करेगा? अगर इनको भर दिया जाए, इस तरह का यूटेंसिल हो, तो क्या पानी इधर से इधर जाएगा? ये दोनों सेम लेवल के हैं, दे आर एट सेम लेवल। ये जो लेवल है ये दोनों का सेम है, ज्यादा कम नहीं है, ये सेम लेवल है। तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्या रीजन दे सकते हैं यहाँ पानी क्यों नहीं फ्लो कर रहा? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा 1 था, ये 2 था, सपोज कीजिए, पहला ग्लास ऊपर ले जाते हैं, उसी हाइट पे, और यहाँ से एक पाइप जोड़ देते हैं, दूसरा ग्लास जो हमारा वहीं पड़ा हुआ है, अब मैंने क्या किया, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी। अब बताइए ये हमारा केस 1, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, क्या इस केस में यहां पानी फ्लो करेगा? यस करेगा। बट क्या रीजन दे सकते हैं? रीजन दे सकते हैं हम कि सर यहाँ पे इस केस में आपने इसकी हाइट बढ़ा चुके हैं, आप इसकी हाइट बढ़ा चुके हैं। हाइट बढ़ाने से क्या होगा सर, इसमें कुछ एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। ये जो ग्लास है, अब ग्लास नंबर 1, ये हायर पोटेंशियल एनर्जी पर है, ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर है, तो पानी जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी कॉमन सेंस बोलती है, अब हमने बस उसको बताया कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल था और यहाँ पे लो पोटेंशियल था, इसलिए पानी फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे बोथ बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। हाइट ही नहीं है, दोनों का डिफरेंस ही नहीं है पोटेंशियल।
सो नो वाटर विल फ्लो। यानी कि इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी वाटर फ्लो नहीं करेगा। अगर हम ये एग्जांपल समझ गए हैं तो हम इस चीज का अब आंसर दे सकते हैं कि चार्ज क्यों फ्लो करते हैं। देखिए, अगर मैं एक डेड बैटरी, यानी कि जो बैटरी खराब हो गई या यूज कर चुके हैं उसको उसको कनेक्ट कर रहे हैं यहां पर, ये एक एलईडी है और यहां पर मैंने क्या किया, आपका एक पेंसिल सेल लगा दिया जिसकी बैटरी डेड हो चुकी है। क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। देखते हैं, अगर हम नई बैटरी ले आते हैं, मार्केट गए और एक और बिल्कुल ब्रांड न्यू 1.5 वोल्ट की बैटरी लेके यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया, अब क्या ये एलईडी जलेगा? यस, इस केस में जलेगा, इस केस में नहीं जलेगा। बोलेंगे कि यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। या सेम, क्यों? यहां पर क्या था, दे आर एट द सेम पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी सेम ही रीजन देंगे, नो पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड होती है सेल की, ये नेगेटिव है। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये बैटरी का आप यूज कर चुके हैं, तो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला। बट जब हम नई बैटरी ले आते हैं तो करंट बता सकते हैं किस तरफ फ्लो करेगा। हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज फ्लो करता है, ये हम मानते हैं। यानी कि इस वायर में ये जो एलईडी है, ये चीज से कनेक्ट की गई है, इस ये वायर जो है ये आई करंट फ्लो करेगी क्योंकि अब इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है नई बैटरी का? 1.5 वोल्ट का, जो मैं बोल रहा हूं वही, यानी कि 1.5 वोल्ट का डिफरेंस है। ये वही केस हो गया जैसे यहां मान लें कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज कीजिए 4 का है, या यहां भी मान लीजिए 1.5 का है, यहाँ 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो हाई पोटेंशियल वाले से लो पोटेंशियल की तरफ पानी जा रहा था। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि यहाँ पर ये जो दो पॉइंट हैं, ए और बी ले लीजिए इसे, या पॉजिटिव और नेगेटिव बोल लीजिए, यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 1.5 वोल्ट का। तो हाइयर पोटेंशियल जो ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा हमारे नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ ही क्यों? क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव वैल्यू को हम मान रहे हैं लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव को मान रहे हैं हाइयर पोटेंशियल। तो उसी तरह से हम अपना जो एग्जाम्पल है और कॉन्सेप्ट है समझ सकते हैं वाटर फ्लो से, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ रहे हैं। थोड़े से ये क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट की और क्लैरिटी आए, यूनिट्स भी दिमाग में बैठे, सिंबल्स भी दिमाग में बैठ जाएं। तो 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस फॉर्मूले पे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको जिससे फैमिलैरिटी मिले। एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है 5 कूलम का इन 5 सेकेंड। व्हाट इज द करंट? करंट की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज आई होता है क्यू बाई टी। तो यहां पर हमें करंट निकालने को बोला है, तो आई क्या हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 5 कूलम का। टाइम कितना? 5 सेकेंड में, डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को क्या बोल देते हैं हम? 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो दिस इज द सिंबल जो हम करंट के लिए यूज करेंगे। अब मैं थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर Q 25 होता, 25 कूलम, और टाइम होता 5 सेकेंड का, तब आप निकाल सकते हैं। तो सेम हमें बस वैल्यूज डालनी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 25 कूलम क्रॉस कर रहा है, डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। ये साथ में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बट जिससे आपको फेमिलैरिटी हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 25 बाय 5 कितना हो जाएगा? 5 कूलम पर सेकेंड। अगेन दोबारा याद कीजिए, कूलम पर सेकेंड को क्या कह रहे हैं? 5 एम्पेयर। यानी कि 5 एम्पेयर का जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आई अगर बताया हो तब क्या करेंगे? देखिए फॉर्मूला याद रखिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी।
और अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इस फॉर्मूले को याद करना है तो एक ट्रायंगल फॉर्मूले में अगर हम लिख लेंगे इसको तो बहुत आसानी रहती है याद करने में, हम भूलेंगे नहीं एग्जाम टाइम में। तो यहाँ लिख लीजिए I होता है Q/T। जिस तरह का ये फॉर्मूला है उसी तरह से ट्रायंगल बना लीजिए। तो अगर हमें डिफरेंट चीज़ दी जाए, यहाँ पर तो क्या था, Q दिया जा रहा था और T, तो हम I निकाल रहे थे। अगर I और T दिया गया हो तो क्या निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। और अगर Q और I दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, T निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो आप खुद अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर एक और, कैसे, I अगर 2 एम्पेयर का है, I हमें दिया है 2 एम्पेयर का, जो फ्लो करता है 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक फ्लो करता है। 2 एम्पेयर का करंट 5 सेकंड तक फ्लो करता है। हमें पूछा गया है, क्या पूछ सकता है, I और T दिया है तो Q ही पूछ सकता है कि कितना चार्ज फ्लो किया होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल याद है तो Q हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई T। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है। यानी कि बताइए कितना करंट है 2 एम्पेयर का, और ये हो गया 2 इंटू 5 यानी कि 10 यूनिट क्या होंगे, जो इसके यूनिट होंगे, Q के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। देखिए यूनिट्स को आप, अगर आप ये कूलम कैसे आ गया अगर कंफ्यूज है तो ये देखिए 2 क्या है, एम्पेयर है, इंटू 5 सेकेंड है, यही है। अगर मैं सिंबल लगा दूं, एम्पेयर को क्या कह सकते हैं, 2 कूलम बाय सेकेंड इंटू 5 सेकेंड। अब वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हो जाएगी 10। यूनिट्स के साथ क्या होगा, ये सेकंड, सेकंड से कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, सिर्फ कूलम ही रह जाएगा। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम निकाल रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा आंसर आएगा, तो कूलम में ही आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको I बता रहा हूँ 5 एम्पेयर का, और चार्ज जो है वो है 5 कूलम का। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना टाइम में ये फ्लो कर जाएगा। देखते हैं, हमारे को फॉर्मूला ट्रायंगल याद होना चाहिए, ट्रायंगल याद होना चाहिए। हमें क्या पता है, Q पता है और I पता है। T निकाल सकते हैं, देखिए यहीं पे ट्रायंगल बता रहा है, Q बाय I कर दीजिए, निकल जाएगा। यानी कि T क्या हो जाएगा, Q बाय I हो जाएगा 5 कूलम, 5 कूलम डिवाइडेड बाय I क्या है 5 एम्पेयर, ये हो जाएगा 1। और ये यूनिट्स कटकर आने किसके हैं, सेकंड के। तो ऐसे यूनिट साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है। तो 1 सेकंड लगेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसकी तरह से। तो यानी कि I दिया गया है हमें 2 एम्पेयर का, और चार्ज फ्लो होता है 20 कूलम का। तो बताइए कितने टाइम में हो जाएगा। तो टाइम होता है Q बाई I। ट्रायंगल का ध्यान रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर ट्रायंगल बनाया है, टाइम पूछा है, Q और I के बीच में क्या रिलेशन होगा, Q बाई I होगा। तो हमारे को पूछा है टाइम, तो हम निकाल देते हैं, व्हाट इज द Q, इट इज 20। अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, I इज इक्वल टू 2, यानी कि 10 सेकेंड लगेंगे। आंसर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए, समझा कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, फिर समझा चार्ज फ्लो ही क्यों करता है, फिर हमने डायरेक्शन भी समझी कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मानेंगे, या मानेंगे कि कह सकते हैं कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे कि जो करंट है वो उस तरफ फ्लो हो रहा है। फिर जो उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T, उसको हमने थोड़े से क्वेश्चंस किए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ की बात करेंगे।